नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। भाजपा पार्षद के 2 मंजिला मकान को नगर परिषद ने जेसीबी से गिराया। पड़ोसी के मकान को भी किया ध्वस्त। बिना नोटिस कार्रवाई करने का लगाया आरोप। परिषद आयुक्त बोले, मास्टर प्लान के तहत कर रहे हैं कार्रवाई। नगर परिषद की ओर से पिछले कुछ दिन से धौलपुर शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसकी अब तक अधिकांश लोग प्रशंसा करते देखे गए। लेकिन बीती रात को नगर परिषद प्रशासन ने जिला कलेक्टर की मौजूदगी में भाजपा नेता व पार्षद अकील अहमद की 2 मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया। वहीं गुरुवार दोपहर को पार्षद के बगल से मौजूद दूसरी 2 मंजिला इमारत को भी जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया। परिषद की इन दोनों कार्रवाइयों को लेकर लोग परिषद की आलोचना करते देखे गए। लोगों ने इसे प्रशासन की राठौड़ी बताया है। पार्षद अकील अहमद का कहना है कि मेरे पास रजिस्ट्री, मंजूरी, पट्टा और बनाने की मंजूरी सब कुछ है। मैंने अधिकारियों से कागज देखने की बोला, लेकिन उन्होंने कागज भी नहीं देखे और मकान तोड़ दिया। इसके लिए मुझे नगर परिषद की ओर से कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। उसके बावजूद भी राठौड़ी तरीके से हमारी इमारत को ध्वस्त किया गया है, जिससे नगर परिषद की कार्यवाही सवालों के घेरे में आ गई है। वहीं नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि ये कार्यवाही मास्टर प्लान के तहत की जा रही है। लेकिन जब फर्स्ट ट्रैक ने उनसे पूछा कि गुरुद्वारा रोड पर अन्य भी मकान है, फिर डायरेक्ट पार्षद के मकान पर ही कार्यवाही क्यों की गई, इस पर आयुक्त ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम तो मास्टर प्लान के अनुसार जहां जितनी चौड़ी सड़क होनी है उतनी कर रहे हैं। वहीं इस मामले में जिला कलेक्टर बीटी से जानकारी लेने के लिए उन्हें गुरुवार को कई बार कॉल किए गए, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किए। जानकारी के अनुसार बुधवार रात करीब 8:30 बजे नगर परिषद धौलपुर की टीम पुलिस बल के साथ गुरुद्वारा रोड स्थित भाजपा नेता एवं पार्षद अकील अहमद के मकान पर पहुंची, जिसमें पार्षद का कार्यालय भी है। यहाँ जेसीबी से पार्षद के 2 मंजिला मकान को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं इसके ठीक बगल में मौजूद दूसरी बिल्डिंग को भी जेसीबी की सहायता से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। कार्यवाही के दौरान जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी भी मौजूद रहे। अचानक हुई कार्यवाही से लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं गुरुवार दोपहर को फिर से परिषद की टीम जेसीबी लेकर गुरुद्वारा रोड पहुंची, जहां पार्षद के बगल में स्थित 2 मंजिला इमारत को ध्वस्त किया गया। जगदीश तिराहे पर हटाया अतिक्रमण, हुआ विवाद। नगर परिषद की टीम की ओर से गुरुवार शाम के समय धौलपुर शहर में जगदीश तिराहे पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान जेसीबी की मदद से दुकानों के बाहर पड़े टीन सेट, सीढ़ी और चबूतरा आदि को तोड़ा गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान नगर परिषद की टीम को विरोध का भी सामना करना पड़ा। नगर परिषद कर्मचारियों ने एक युवक के साथ हाथापाई भी की। कार्यवाही से लोगों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने ना तो मुझको कोई नोटिस दिया। 7:45 बजे जिला कलेक्टर महोदय खुद आए स्वयं, उनके साथ कमिश्नर नगर परिषद धौलपुर थे और सारा जाप्ता था। उनने कहा घर से निकलो। मैं अपने परिवार के साथ ऊपर था और मेरे मित्र लोग मेरे नीचे बैठे थे, मैं जहाँ बैठता हूँ। और इतने में आगे कहा तो मैंने सभी को बाहर निकाला। मैंने बात क्या है कि कुछ नहीं, आपका अवैध है। तो मैंने साहब कागज़ देख लो। किसी ने मेरे कागज़ नहीं देखे। मैंने बहुत कोशिश की, कुछ बताया ही नहीं, बस तोड़ने पे आमादा थे। ना मेरा सामान निकलने की कोशिश की। मेरे पे आज भी पट्टा है, रजिस्ट्री है, सारे डॉक्यूमेंट है। मेरे बगल वाले का तोड़ा है, उस पर भी सारे डॉक्यूमेंट है, उस पर पट्टा है, रजिस्ट्री है, मंजूरी है, सारी चीज़ें। कोई देखने ही तैयार नहीं है तो किसको दिखाएं। बस हमें तो तोड़ना है, तोड़ने को तो किसी चीज़ को तोड़ दो, पर कम से कम नगर परिषद जब फीस लेती है, कागज़ देती है, तो उन कागज़ों को नगर परिषद को देखना भी चाहिए। और जिला कलेक्टर तो रेवेन्यू के मालिक हैं, उनको कम से कम एक बार किसी को कागज़ दिखा रहा है तो उसके कागज़ तो देख लेना चाहिए। तोड़ना है तोड़, वो एक अलग बात है कि आपने मन बना लिया किसी चीज़ को तोड़ने का। तो इस वजह से तो धौलपुर में कोई ना पट्टा लेगा ना मंजूरी लेगा, फिर तो वैसे ही मकान बना लिया करेगा। साल 2 साल 10 साल में टूट जाया करेंगे। तो कोई नोटिस नहीं दिया पहले? नोटिस मुझे ये भी नहीं पता कि क्यों तोड़ा है। नोटिस तो बहुत बड़ी बात है। नोटिस 24 घंटे का देते हैं, 48 घंटे का देते हैं। अब कागज़ों में कुछ भी कर लें वो एक अलग बात है, पर मेरे पास कोई नोटिस, कोई बात, कोई चीज, कोई कुछ नहीं है। अब आपने अपने भाजपा के पदाधिकारियों से या ऊपर की बात की है? सब नहीं, मैंने भाजपा के पदाधिकारियों को सबको पता थी, सब आए थे, सबकी सहानुभूति है मेरे साथ। अब प्रशासन के आगे कोई भाजपा और कोई कांग्रेस कहाँ है? और धौलपुर में तो आपको पता ही है, ना कोई कांग्रेस है ना कोई भाजपा है, सब ऐसे ही चल रहा है जैसा चल रहा है। तो इसमें कोई हताश होने की बात नहीं है।
ये तो आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, कल परसों किसी और के साथ होगा। और मुझको थोड़ा दुख इस बात का है कि मेरे कागज होते हुए थोड़ा अगर अवैध होता, टूटे आता, कोई बात नहीं है। लोगों को तो इतना भी नहीं मालूम है कि 190 बरगज से नीचे की तो मंजूरी की भी जरूरत नहीं है। आवासीय कोई भूखंड है किसी गरीब का, और लोग फिर भी लेते हैं 50,000, 35,000, 40,000 फीस जमा करते हैं नगर परिषद पे, और फिर नगर परिषद उनकी तरफ देखती भी नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जो अभियान चल रहा है, मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि अभियान चल रहा है, अच्छी बात है, पर जिनको तोड़ रहे हो, बिजली विभाग से बात करके उनके खम्भे तो पीछे कर दो। मैं कल दिन में कमिश्नर साहब से मिला था, मैंने ये बात कही थी। उनको जो टूट रहे हैं, किस वजह से टूट रहे हैं, उनको बता तो दो। नहीं बता रहे हो, कोई बात नहीं है, वहाँ सड़क डाल दो, आगे कभी वो नहीं आएंगे। कुछ करो तो, जनता तो हाथों पर लेगी। मेरा तोड़ा है, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा बिल्कुल गलत तोड़ा है। फिर कुछ वहाँ अच्छा कर रहे हो तो उसको भी मान ले, कुछ करो तो। तोड़ना है, तोड़ने की जिद है, जोड़ने की जिद नहीं है। 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल गिरफ्तार। मारपीट के मामले में परिवादी को राहत देने के लिए मांगे थे 5,000 रुपए, एसीबी ने किया ट्रैप। अभी कुछ दिन पहले समाज कल्याण विभाग धौलपुर के 2 बाबू रिश्वत लेते हुए ट्रैप हुए थे। वहीं आज गुरुवार को एक पुलिसकर्मी के ट्रैप होने का मामला सामने आया है, जहां जिले के सैपू थाने पर तैनात हेड कांस्टेबल कृष्ण मुरारी को एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। एसीबी टीम धौलपुर के एडिशनल एसपी सुरेंद्र सिंह ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है, जिसने मारपीट के मामले में परिवादी को राहत देने के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। एडिशनल एसपी एसीबी धौलपुर ने बताया कि सैपू थाने में तैनात हेड कांस्टेबल कृष्ण मुरारी ने मारपीट के एक मामले में परिवादी और उसके परिवार वालों को राहत देने के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसका सौदा 4,000 रुपए में तय हुआ था। उन्होंने बताया कि आरोपी हेड कांस्टेबल की ड्यूटी इस समय माता रहना वाली के मेले में लगी हुई थी, जो मेले से बसेड़ी सरकारी काम से गया हुआ था। जहां से लौटने के बाद आरोपी हेड कांस्टेबल ने परिवादी को अपने घर के पास काली माता मंदिर पर बुला लिया, जहां उसने पीड़ित से रिश्वत की राशि ली। एडिशनल एसपी एसीबी ने बताया कि आरोपी हेड कांस्टेबल द्वारा रिश्वत की राशि लिए जाते ही उसे मौके पर उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए हेड कांस्टेबल से एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है, जिसे पूछताछ के बाद शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। परिवादी द्वारा एक लिखित शिकायत एसीबी चौकी धौलपुर पर दी गई थी कि उसके व परिजनों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में की गई मदद एवं तंग परेशान नहीं करने के एवज में हेड कांस्टेबल कृष्ण मुरारी 5,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा है, जिसका गोपनीय सत्यापन कराया गया था, जिस पर उसके द्वारा परिवादी द्वारा निवेदन करने पर 4,000 रुपये रिश्वत लेने के लिए वो सहमत हुआ था, जिसके अनुसरण में आज कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल कृष्ण मुरारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। सर, इसकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? तो बताया जा रहा है थाने पर ड्यूटी पर नहीं थे। ये थाने पर ड्यूटी पर नहीं थे, ये रहना वाली माता मंदिर के मेला ड्यूटी में थे, लेकिन आज साग सेतु बसेड़ी जाना बताया गया था और बसेड़ी साग से वापस अपने घर गडरपुरा काली माता मंदिर के पास आए थे। यहाँ परिवादी द्वारा फ़ोन करके मालूम किया गया था, तो मंदिर पर इसको बुलाया गया था परिवादी को, जहाँ रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। RECL कंपनी की पेरेंटल कंपनी सोलर ग्रुप का नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 30 मार्च 2025 को नागपुर में RECL कंपनी धौलपुर की पेरेंटल कंपनी सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड के आयुध कारखाने का दौरा किया और यहां कई अहम रक्षा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने बिना अस्त्र वाले हवाई वाहनों UAV के लिए 1,250 मीटर लंबी और 25 मीटर चौड़ी हवाई पट्टी का उद्घाटन किया। इस एयर स्ट्रिप का निर्माण विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री ने लो एटरिंग म्यूनिशन और अन्य निर्देशित युद्ध सामग्री के परीक्षण के लिए अत्याधुनिक युद्धक प्रशिक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया। ये केंद्र भारतीय रक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करेगा और आत्मनिर्भर भारत अभियान को और अधिक गति देगा। SDAL हेलीपैड पर अध्यक्ष सत्यनारायण नुवाल और राघव नुवाल द्वारा प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व CEO मनीष नुवाल प्रमुखता से उपस्थित रहे एवं RECL कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय देवगांवकर एवं डायरेक्टर राकेश कुमार शर्मा उपस्थित रहे।
सोलर ग्रुप द्वारा RECL कंपनी को जून 2022 से टेक ओवर कर संचालित किया जा रहा है, जिसमें RECL में नए उत्पादन प्लांटों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे जिले में अधिक से अधिक नए रोजगार दिए जा रहे हैं, जिसमें महिला कर्मचारी भी शामिल हैं। सेंट जेवियर्स स्कूल, एक बेहतरीन भविष्य की ओर। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक सर्वश्रेष्ठ स्कूल की तलाश में हैं? तो सेंट जेवियर्स स्कूल आपके लिए एक आदर्श विकल्प है। CBSE से मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जहां बाहरी राज्यों के अनुभवी शिक्षक बेहतरीन कौशल के साथ शिक्षा प्रदान करते हैं। हमारा उद्देश्य बच्चों को मेहनती, आत्मनिर्भर और संसाधन संपन्न बनाना है। फादर्स द्वारा संचालित मिशनरी स्कूल, जहां अनुशासन और नैतिक शिक्षा पर विशेष जोर, सुविधाजनक एवं सुरक्षित परिवहन, आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम, छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रकार के क्लासरूम, विज्ञान व कंप्यूटर की सुसज्जित प्रयोगशालाएं, व्यवहारिक शिक्षा पर जोर, विशाल खेल मैदान, नृत्य, संगीत, कला और खेल कूद पर भी विशेष ध्यान। सेंट जेवियर्स स्कूल, जहां शिक्षा के साथ संस्कार भी मिलते हैं। नर्सरी से कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। सीमित सीटें। पता सुआ कबाग, गिरोंधा रोड, धौलपुर, राजस्थान। धौलपुर में खुला राजसी ठाट बाट वाला सुंदरम रिसोर्ट, मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट एवं स्विमिंग पूल, जहां मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और अतीत की भव्यता का नजारा। ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विशाल और आरामदायक AC कमरे, स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन, आसपास खुला वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षक दृश्य। होटल की लॉबी से दिखेंगे शानदार और मनमोहक नजारे। बड़ा हॉल, जिसमें एक साथ 500 लोगों की बैठने की क्षमता, AC रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, महलनुमा 50 कमरे, प्रकृति की गोद में बसा हेरिटेज मैरिज होम, शहर के नजदीक पार्किंग की पर्याप्त सुविधा। तो एक बार जरूर आइए हमारे हेरिटेज होटल में और लीजिए ऐतिहासिक अनुभव का आनंद, जहां अपनी शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, शादी की सालगिरह, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी आदि को बनाइए यादगार। पता सुंदरम रिसोर्ट, नेशनल हाईवे 11B, पुरानी छावनी के पास, धौलपुर। कालबेलिया, घूमर व भवाई नृत्य ने जीता दर्शकों का दिल। बाड़ी में नवरात्रा महोत्सव में संस्कृति इवेंट कंपनी ने मचाया धमाल। धौलपुर जिले के बाड़ी में चैत्री नवरात्रा के अवसर पर नगरपालिका मंडल द्वारा महाराज बाग स्थित महाराणा प्रताप खेल मैदान में नवरात्र महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। नवदुर्गा महोत्सव के मेला अध्यक्ष पार्षद अमर सिंह पोसवाल ने बताया कि 31 मार्च से शुरू हुए इस 8 दिवसीय महोत्सव में प्रतिदिन रात 9 बजे से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिनका आनंद शहर और देहात से बड़ी संख्या में लोग ले रहे हैं। 31 मार्च को वृंदावन से आई पूनम दीदी का कार्यक्रम हुआ और 1 अप्रैल को भीम जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा बुद्ध के संदेशों को लोगों तक पहुंचाया। तीसरे दिन 2 अप्रैल की रात को राजस्थानी महिला और पुरुष कलाकारों ने सांस्कृतिक और राजस्थानी नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां दी। इस कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति हारमोनी इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी कोटा द्वारा किया गया था, जिसमें सिंगर समीर ने देशभक्ति गीतों पर प्रस्तुति दी, जो दर्शकों को भावुक कर गया। संस्कृति इवेंट की ओर से तारनशुल ग्रुप जयपुर, गोरबंद ग्रुप बीकानेर, मुनमुन ग्रुप, मोनिका ग्रुप, डिम्पल और सोनम ग्रुप, रंगीला ग्रुप ने कालबेलिया नृत्य, घूमर नृत्य, भवाई नृत्य, चरी नृत्य, मोर नृत्य और देशभक्ति गीतों पर मंच पर प्रस्तुति दी, जिसने हजारों दर्शकों का दिल जीत लिया। म्यूजिक डायरेक्टर रवि राव ने भी देशभक्ति गीतों की शानदार प्रस्तुति दी। इसके अलावा वृंदावन के युगल नृत्य पर जनता ने जमकर नृत्य किया और धरती धोरारी जैसे गीतों पर मेला मंच की छटा शानदार रही। कार्यक्रम रात 9 बजे से 1 बजे तक चला। कार्यक्रम में एंकर की जिम्मेदारी जीतू जितेंद्र ने निभाई, जबकि मुंबई के छोटे बच्चों का मलखम ग्रुप ने भी अपनी शानदार प्रस्तुति दी, जिसने दर्शकों को अचंभित कर दिया। कार्यक्रम का मंच संचालन बाबूलाल कुलश्रेष्ठ द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में संस्कृति हारमोनी इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी की मैनेजर सुरभि राठौड़ ने उपस्थित जनसमूह को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि बाड़ी के लोगों ने जिस तरह उनके कार्यक्रमों को देखा, सुना और निहारा और आनंद लेते हुए प्रशंसा की, उसके लिए उनकी पूरी टीम बाड़ी वासियों का आभार व्यक्त करती है। कार्यक्रम के शुभारंभ में संस्कृति हारमोनी इवेंट्स की पूरी टीम का स्वागत मेला अध्यक्ष अमर सिंह पोसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि होतम जाटव, उपाध्यक्ष अहमद जमा और नगर पालिका ईओ श्याम बिहारी गोयल द्वारा साफा माला और स्मृति चिन्ह देकर किया गया। बाड़ी आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं काफ़ी समय से, मुझे 6-7 साल 8 साल हो गए बाड़ी आते आते।
मैं हर बार जाती हूँ, बाड़ी होके जाती हूँ, बाड़ी मिल के जाती हूँ। यहाँ के ईओ सर, कलेक्टर सर, चेयरमैन सर और यहाँ के जो नगर पालिका सारे कर्मचारी हैं, सारे वार्ड पार्षद है, वार्ड मेंबर है, वो सब बहुत अच्छे हैं जिन्होंने मुझे आज तक कार्यक्रम दिया है। मैं कम से कम 40-50 बार मैं यहाँ आ चुकी हूँ। मैं धौलपुर भी मैं कार्यक्रम करती हूँ हमेशा। मेरा नाम सुरभि राठौड़ है। संस्कृति हारमोनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। जितेंद्र सिंह हाड़ा। बाड़ी की जनता के लिए कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत प्यार देती है, सम्मान देती है। हर जब भी आती हूँ, जब एक नया व्यवहार देती हूँ। हम बीकानेर के हैं। नमस्कार। और मुझे बाड़ी आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ की पब्लिक ने हमें खूब सराहा, खूब सारा प्यार दिया, हमारे परफॉर्मेंस को बहुत सुना, देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। हमने हर जगह प्रोग्राम करे हैं। फिलहाल हम सूरत होकर आए थे जहाँ पर 11,000 महिलाओं ने वर्ल्ड का रिकॉर्ड बनाया है घूमर में, वहाँ करके आए। पर बाड़ी की पब्लिक ने भी हमें बहुत प्यार दिया। हाँ, पहली बार आना हुआ है? हाँ जी, पहली बार। आगे आने वाले समय के लिए क्या कहना है आपका? बाड़ी आना चाहिए? अगर पब्लिक का इसी तरह प्यार रहेगा तो हम बिल्कुल आएंगे यहाँ पर और हमारे ग्रुप को लाएंगे। गौरबंद ग्रुप है जो, और पब्लिक का बहुत अच्छा प्यार। बिल्कुल पब्लिक ट्रेडिशनल को इस तरह से सुनती है, सराहती है बहुत अच्छी तरह से। किन किन कार्यक्रमों पे आपने परफॉर्मेंस किया है? हम लोग चरी करते हैं, घूमर करते हैं और मोर नृत्य करते हैं। कालबेलिया तो जो है आप देख ही रहे हो। और बहुत सारे ऐसे अपने राजस्थान को रखकर उनको प्रेजेंट करते हैं हम। बाड़ी की जनता के लिए क्या कहना चाहती हो? बाड़ी की जनता बहुत अच्छी है और मैं यही चाहती हूँ कि इस तरह से जो कल्चर को देख रही है, ये राजस्थानी कल्चर को, हमेशा इसको आगे बढ़ाती रहे और देखती रहे। स्वच्छता के नाम पर सिंघावली पंचायत में उड़ रही स्वच्छ भारत मिशन अभियान की धज्जियां। सरपंच के ही गांव में हालात नाजुक। केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन अभियान की राजाखेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सिंघावली कला में खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं, जहां हालात नाजुक बने हुए हैं। राजाखेड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सिंघावली कला में स्वच्छता के नाम पर केवल दिखावा देखने को मिल रहा है, लेकिन जब जमीनी हालात देखें तो हालात बिल्कुल विपरीत नजर आए। सिंघावली कला पंचायत के गांव देवदासपुरा में राजकीय विद्यालय के आसपास साफ सफाई के नाम पर हालात बिल्कुल विपरीत है। रास्ते में कीचड़ व जलभराव से स्थानीय लोगों को आने जाने में तो समस्या होती ही है, लेकिन उससे ज्यादा चिंता का विषय राजकीय विद्यालय में अध्ययन कर रहे नौनिहालों का स्वास्थ्य है, जहां बदलते मौसम में एक और स्वच्छता के बावजूद भी वायरल बीमारी का प्रकोप बढ़ा हुआ है। वहीं सिंघावली कला ग्राम पंचायत के मुखिया के गाँव देवदासपुरा में ही गंदगी व कीचड़ के ढेर लगे हुए हैं और सफाई जीरो बनी हुई है। इसके साथ ही जब पंचायत के मिनी सचिवालय में देखा गया तो वहां भी हालात ज्यादा ठीक नजर नहीं आए। मिनी सचिवालय में बने शौचालय में महीनों से साफ सफाई के अलावा पानी का नल दिखावा बना हुआ था। सचिवालय परिसर के आसपास गंदगी से आसपास व्यवस्थाएं खराब हुई पड़ी हैं। जिसका दर्द वही जाने। मार्बल्स के नीचे दबा व्यक्ति। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और वह वीडियो धौलपुर शहर के सेपो रोड का बताया जा रहा है। हालांकि फर्स्ट ट्रैक इसकी पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एक व्यक्ति किसी फड़ पर अपने अन्य साथियों के साथ मार्बल लदान कर रहा है। तभी गाड़ी के हिलने पर अचानक से मार्बल रैक यानी कई सारी मार्बल्स उसके पैरों के ऊपर गिर जाती हैं। ऐसा होते ही वह व्यक्ति जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। वह दर्द से बुरी तरह करहाने लगता है। तभी उसके अन्य साथी मदद करते हैं और उसे बड़ी मशक्कत के बाद निकालते हैं। बताया गया कि व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वीडियो देखें। महिला के साथ 4 लोगों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। धौलपुर में एक महिला के साथ 4 लोगों ने 6 दिन तक सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसको लेकर पीड़िता ने महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। थाना प्रभारी छवि फौजदार ने बताया कि कल बुधवार 2 अप्रैल को पीड़िता ने सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें पीड़िता ने बताया कि गुलाबबाग चौराहे से उसे एक परिचित साथ में ले गया और उसके साथ 4 लोगों ने अलग अलग स्थान पर ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया।
घटना 19 फरवरी की बताई जा रही है, जिसमें बताया कि पीड़िता की मां की बीमारी की सूचना मिलने पर वह दोपहर 3 बजे गुलाबबाग चौराहे पर वाहन का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान एक परिचित युवक उसे अपने साथ ले गया। वहां 3 अन्य आरोपी मौजूद थे, जहां चारों ने पहले 2 दिन एक जगह पर बारी बारी से पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़िता को 2 अलग अलग स्थानों पर ले जाकर 4 दिन तक दुष्कर्म करते रहे। आरोपियों ने पीड़िता का वीडियो भी बना लिया और उसे वायरल करने की धमकी देकर कई बार सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता के अनुसार वह शौच के बहाने आरोपियों से बचकर घर पहुंची। 30 मार्च को घर लौटने पर उसने परिजनों को पूरी घटना बताई। इसके बाद उसने महिला थाने में सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जुड़े कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौल। जिला कलेक्टर ने सुनी परिवादियों की समस्याएं, संबंधित अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीची ने गुरुवार को उपखंड धौलपुर की ग्राम पंचायत विरोधा में जन सुनवाई की, जहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान जब एक विधवा महिला अपने मृत पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कराने की गुहार लेकर पहुंची, तो कलेक्टर ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए मौके पर ही कोटपुतली बहरोड के जिला कलेक्टर से दूरभाष पर संपर्क कर प्रमाण पत्र जारी कराए जाने के लिए संपर्क किया। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला श्रीनिधि बीटी ने तुरंत कोटपुतली बहरोड के जिला कलेक्टर से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन भेजे। इतना ही नहीं, उन्होंने इस संबंध में पत्र भी लिखवाए जाने के लिए निर्देशित किया ताकि विधवा महिला को जल्द से जल्द राहत मिल सके और वह सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठा सके। जनसुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं पर संज्ञान लिया। उन्होंने सभी हैंडपंपों को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए और परिवादी नवल सिंह के कृषि कनेक्शन के मामले में JBVNL को 2 दिवस के भीतर कनेक्शन जारी करने के आदेश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन किसानों ने डिमांड नोटिस भर दिया और प्राथमिकता सूची में है, उन्हें शीघ्र कृषि कनेक्शन दिलाया जाए। परिवादी प्रियदर्शी के खातेदारी भूमि में नाम शुद्धिकरण के मामले में तहसीलदार को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। इसके अलावा राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीतमपुरा की सड़क और खेल मैदान के सुधार कार्य के लिए विकास अधिकारी को समुचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे और ग्रामीणों की शिकायतों का प्राथमिकता से समाधान करने की प्रतिबद्धता जताई। भावभीनी श्रद्धांजलि। पल पल आपकी याद में मन तो उदास होता रहेगा। आंखों में आंसू दिखे ना दिखे, पर हृदय तो सदा रोता रहेगा। मनोज तिवारी। मनिया को प्रथम पुण्यतिथि पर शत शत नमन एवं भावभीनी श्रद्धांजलि। हम सभी परिवारजन आपकी प्रथम पुण्यतिथि पर आपको सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ब्राह्मण समाज मनिया धौलपुर के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष मनोज तिवारी आज ही के दिन 3 अप्रैल 2024 को ठीक 1 साल पहले इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। आपका जाना न केवल परिवार को सूना कर गया, बल्कि समाज को भी बड़ी क्षति हुई है, जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। आपका मिलनसार व्यवहार, सभी का ध्यान रखने की आदत, परिवार और समाज में सबको साथ लेकर
चलने का सलीका एवं अपनापन हमेशा याद आता रहेगा। आपके जाने से हुए गहरे घाव कभी भरे नहीं जा सकते, आपकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। हम सभी परिवारजन एक बार पुनः आपको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करता माँ आशा देवी, पत्नी प्रेमलता, बेटा ललित तिवारी, जतिन, भाई नीरज तिवारी, हरिदत्त, कृष्णदत्त, बहन बहनोई मोहिनी तिवारी, डॉक्टर संदीप शर्मा एवं समस्त तिवारी परिवार व मित्रगण एवं रिश्तेदार। पंचायत पुनर्गठन को लेकर ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा उपखंड की ग्राम पंचायत लालपुर के पुनर्गठन को लेकर लालपुर रहसेना के निवासियों ने उपखंड अधिकारी वर्षा मीणा को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि लालपुर रहसेना को अलग न किया जाए और इसे एक ही ग्राम पंचायत के रूप में बरकरार रखा जाए। ग्रामीणों का कहना है कि लालपुर और रहसेना 1947 से एक ही पंचायत के अंतर्गत आते रहे हैं और दोनों गांवों की भौगोलिक एवं सामाजिक संरचना भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ग्रामीणों के अनुसार प्रस्तावित पुनर्गठन में लालपुर को शेखपुर गुर्जर के साथ मिलाकर नई पंचायत बनाए जाने की योजना है, जो उन्हें स्वीकार नहीं है। उनका तर्क है कि लालपुर रहसेना और आसपास के अन्य गांवों की कुल आबादी 3554 है, जो एक स्वतंत्र ग्राम पंचायत के लिए उपयुक्त संख्या है। इस संबंध में ग्रामीणों ने प्रशासन से अपील की है कि लालपुर रहसेना एवं मढ़ई गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाए और प्रस्तावित पुनर्गठन को रोका जाए। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में मदन मोहन शर्मा, राम बाबू, बहादुर, राम भरोसी, दाता राम आदि मौजूद रहे। नमस्कार। रामनवमी के उपलक्ष्य में समिति द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन रखा जा रहा है, जो कि 6 तारीख को महात्मा नंद बगीची से 3 बजे शुरू होके गढ़पुरा तिराहे पे महाआरती के संग उसका समापन होगा। मेरा सभी बंधुओं से, भाई बहनों से निवेदन है कि शोभा यात्रा में शामिल होकर इसकी गरिमा बढ़ाएं, इसकी सबको अच्छा लगेगा, एकता का एहसास होगा और इसी निवेदन के संग धन्यवाद। राम राम साहब, जय श्री राम। इस रामनवमी के अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो 6 अप्रैल 2025 से दिन रविवार समय सायं 3 बजे ये शोभा यात्रा इस समय पर निकलेगी और ये महात्मा नंद की बगीची से प्रारंभ होकर जगन टॉकीज होते हुए बजरिया होते हुए श्री राम मंदिर पर आरती के साथ इसका समापन होगा। मेरी आप सभी लोगों से ये विनती है कि आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस भव्य शोभा यात्रा को सफल बनाएं और इसका आनंद लें। धन्यवाद। इस बार रामनवमी शोभा यात्रा 6 अप्रैल रविवार के दिन निकाली जा रही है। मेरा सभी जिले वासियों से आग्रह है कि इस शोभा यात्रा को भव्य बनाएं। जय श्री राम। परचून की दुकान से नकदी सहित सामान चोरी। बुधवार रात्रि धौलपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय बसई नवाब के पास स्थित एक परचून की दुकान का ताला तोड़कर चोर से पेटी में रखे करीब 30,000 रुपए चुरा कर ले गए। साथ ही दुकान में से बीड़ी, गुटखा, सिगरेट आदि सामान भी चोरी कर ले गए। पीड़ित हरि सिंह पुत्र भगवान दास कुशवाहा जब गुरुवार सुबह दुकान खोलने आया तो उसे चोरी की घटना की जानकारी हुई। इस दौरान दुकानदार ने देखा तो शटर के ताले टूटे हुए थे। चोरी की घटना सूचना मिलते ही बसई नवाब पुलिस चौकी के कांस्टेबल सत्येंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। दुकानदार हरि सिंह कुशवाहा ने चोरी की घटना को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। आपका स्वागत है इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल में, जो नर्सरी से लेकर कक्षा 10वीं तक बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट के मार्गदर्शन में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। हम छात्रों के शैक्षणिक विकास, समग्र व्यक्तित्व निर्माण और जीवन कौशल पर ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ आधुनिक कक्षाएं, स्टेम लैब्स और सुसज्जित लाइब्रेरी उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रकार के खिलौनों युक्त क्लासरूम, ताकि बच्चे खेल खेल में शिक्षा प्राप्त करें। बड़ा खेल मैदान, आरओ वाटर, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल
ट्रेन्ड स्टाफ शिक्षा के साथ खेलकूद और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास करते हैं। ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। लिमिटेड सीट्स, हरी अप। अधिक जानकारी के लिए एक बार स्कूल में विजिट जरूर करें। इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल इन फ्रंट ऑफ मेडिकल कॉलेज, बारी रोड, धौलपुर। Join us in shaping tomorrow. Visit us at Birla Open Minds International School behind Ladkhera Petrol Pump, Saipao Road, Dholpur, Rajasthan 328001 or call us at 9313047191. For over a century, the Birla name has symbolized trust, growth, and transformation in India's educational journey. With a legacy that spans over 100 years, the Birla family has remained at the forefront of India's industrial and educational evolution, building a foundation for future generations. Today, Birla Open Mind Schools proudly carry forward this legacy, with over 200 schools across the country, providing quality education to young minds and creating future-ready individuals. 17 सूत्रीय मांगों को लेकर एकीकृत महासंघ ने सौंपा ज्ञापन। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला अध्यक्ष प्रभात शर्मा के नेतृत्व में गुरुवार को जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा है। जिला महामंत्री जितेंद्र कुमार ने बताया कि आज सभी संवर्गों में वेतन विसंगति चल रही है, जिसमें प्रबोधक, शिक्षक, नर्सिंग कार्मिक, मंत्रालय कर्मचारी सहित हर विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। दाऊदयाल शर्मा, अखिलेश शुक्ला, रामकुमार शर्मा, मुकेश शर्मा, अमृतलाल द्रोण और राजेंद्र शर्मा ने बताया कि मांग पत्र में केंद्रीय कर्मचारियों के समान वेतन भत्ते देने, संविदा सेवा से नियमित हुए कर्मचारियों की उनके अनुभव की पुरानी सेवा को वास्तविक सेवा में जोड़ने, ठेका, निविदा, संविदा, आंगनबाड़ी, आशा, जनता जल योजना आदि कार्मिकों को सम्मानजनक रूप से नियमित सेवा में जोड़ने आदि मांगे शामिल हैं। इस अवसर पर तुष्टि शर्मा, रमा त्यागी, अनीता सीमा, आशा राजौरिया, पंजाब सिंह, शिव कुमार शर्मा, हरीश शर्मा, विजेंद्र सिंह आदि कर्मचारी मौजूद रहे। हमारी मुख्य मांग वेतन विसंगति है, क्योंकि इसका बीकानेर से लेकर के डायरेक्टर ने लेकर के मंत्रिमंडल के अनुमोदन के उपरांत भी आज तक हमारा वेतन विसंगति का निराकरण नहीं हुआ। कई बार हमने इस प्रकार के आदेश आए, आदेशों को दिखाया, लेकिन हमारे अधिकारी गण हैं वो इसको करने से कतरा रहे हैं। और इसकी जबकि लेखा अधिकारी के द्वारा सबके द्वारा संस्तुति हो चुकी है, मंत्रिमंडल के द्वारा भी संस्तुति हो चुकी है, फिर उसके बावजूद भी जब हम इसके लिए एक बार पहले हमने दिया था, सर्विस बुक भी हमारी मंगा ली थी सीबी ऑफिस में, और ये कह करके लौटा दिया कि आपकी कोई वेतन विसंगति नहीं है। फिर इसके द्वारा हमने इसको शुरू किया है, इस अभियान को चलाया है और बार बार जाकर के हम इस बात को कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने हमको ये आश्वासन दिया था कि जो भी वेतन विसंगति होगी सबको दूर किया जाएगा और कर्मचारी केंद्र का हो या राज्य का हो सबको समान किया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है, कमेटियां 3 बनी लेकिन रिजल्ट 0 निकला और उसमें कुछ भी नहीं मिला। आज हम मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहते हैं कि कर्मचारी आपके सदैव इसमें काम करता रहता है, आप भी कर्मचारी के लिए सोचिए और कर्मचारियों को उनकी वाजिब हक दीजिए। निश्चित तौर पर आज संविदा निविदा से हम लोग कर्मचारी पहुंचे हैं। निश्चित तौर से किसी को पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनकी आज ठहराव कम हो रहा है। पेंशन के लाभ 20 साल पर ही मिलने चाहिए और 8, 16, 24, 25 का लाभ दिया जाना चाहिए। जलदाय विभाग का ट्यूबवेल खराब, पानी सप्लाई ठप। धौलपुर जिले के बसे नवाब कस्बे में गर्मी के शुरुआती तौर पर ही पेयजल संकट गहराने लग गया है। पुलिस चौकी के समीप लगा ट्यूबवेल खराब होने के चलते कस्बे के आधे भाग में बीते करीब 4 दिन से पेयजल सप्लाई ठप पड़ी हुई है। ऐसे में लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं। लोगों ने बताया कि जलदाय विभाग की ओर से पुलिस चौकी के समीप लगे ट्यूबवेल से कस्बे के आधे भाग में पेयजल की सीधी सप्लाई दी जाती है, लेकिन ट्यूबवेल खराब हो जाने के चलते यहां पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में 8 बिस्वा मोहल्ला, दोबरी बस्ती,
घनु पोठा, ब्राह्मण गली, मुख्य बाजार आदि मोहल्ले वासी पीने के पानी के लिए भटक रहे हैं। पीने के पानी के लिए परेशान लोगों की ओर से संबंधित स्थानीय कर्मचारियों से शिकायत भी की गई है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। दरअसल वसई नवाब कस्बे के आधे भाग में ट्यूबवेल से सीधी सप्लाई की जाती है, तो वहीं आधे हिस्से में टंकी के द्वारा चंबल लिफ्ट परियोजना के पानी की सप्लाई की जाती है। ऐसे में अब ट्यूबवेल खराब होने के चलते आधे भाग की सप्लाई ठप्प होने से लोगों को पीने के पानी की समस्या गहरा गई है। बताया गया कि 2 सप्ताह में दूसरी बार ट्यूबवेल खराब हुआ है। पूर्व में कई दिनों तक ट्यूबवेल खराब रहने से लोगों की शिकायत पर कनिष्ठ अभियंता सौरभ परमार ने मौके पर पहुंचकर समस्या का समाधान कराया था, लेकिन इस बार लोगों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। ज्योति कलश यात्रा का गायत्री परिवार ने किया स्वागत। शांति कुंज हरिद्वार से संचालित 24 तीर्थों के रज व जल से पूरित ज्योति कलश एवं गत 98 वर्षों से प्रज्वलित अखंड ज्योति से सुसज्जित ज्योति कलश रथी धौलपुर जिले के बॉर्डर गांव कैथरी पर दोपहर 2 बजे पहुंचा, जहां जिले के गायत्री परिजनों एवं कैथरी के ग्रामवासियों द्वारा ज्योति कलश का भव्य स्वागत किया गया। उक्त ज्योति कलश यात्रा का उद्देश्य जन जन के विचारों को परिष्कृत कर मनुष्य में देवत्व का उदय एवं धरती पर स्वर्ग का अवतरण है, ताकि देश में फैली अराजकता व वैमनस्यता को समाप्त कर सुख एवं शांति व भाईचारे का वातावरण बन सके। आयोजन में भरतपुर से पधारे नरेंद्र जोशी, डॉक्टर सुशील पारासर, डॉक्टर भगवान सिंह, पूरन सिंह, दुली चंद चौधरी आदि अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में नथीलाल शर्मा, एडवोकेट, सरपंच अजय कांत शर्मा, पूर्व सरपंच सतीश परमार, बोहरे राम नारायण शर्मा, ठाकुर लाल रामदत्त शर्मा, भोलाराम शर्मा, सुधीर शर्मा तथा गायत्री परिवार से पधारे सुरेश चंद्र शर्मा, मुख्य ट्रस्टी धीर सिंह, कैलाश चंद आदि मौजूद रहे। समर्थन मूल्य व बोनस के साथ गेहूं की खरीद शुरू। भारतीय खाद्य निगम FCI द्वारा गेहूं की खरीद शुरू करने से किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। समर्थन मूल्य MSP के अलावा बोनस की व्यवस्था से किसानों को अपने उत्पाद का बेहतर मूल्य मिल सकेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होने की संभावना है। FCI के किस्म निरीक्षक सौरभ कुमार गोयल और भुगतान प्रभारी ने बताया कि धौलपुर जिले के बसेड़ी में भूतेश्वर मोड़, नर्सरी नादनपुर मोड़ पर यह खरीद प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जहां किसानों को 2,425 रुपये समर्थन मूल्य और 150 रुपये बोनस मिलाकर कुल 2,575 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है। ये कदम किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। कृषि विभाग और FCI ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को किसी भी तरह की कठिनाई का सामना न हो और उन्हें 48 घंटे के भीतर उनकी फसल का भुगतान भी किया जाएगा। किसानों से अपील की गई है कि वे अपनी गेहूं की उपज समय पर कृषि मंडियों में लेकर आएं, ताकि वे इस योजना का पूरा लाभ उठा सके। और MSP जो सरकार के समर्थन मूल्य के हिसाब से खरीद चल रही है, उसका लाभ भी मुझे मिला है 150 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, और पेमेंट भी नगद के हिसाब से ही यहाँ देने आप खाते में, तो समय से आप फसल फसल बेचने के बाद आपको कैसा लग रहा है, क्या अनुभव हो रहा है? अच्छा अनुभव। अभी आगे और किसानों के लिए प्रोत्साहन करने के लिए यही कहूँगा सभी किसान भाइयों को कि आप समर्थन मूल्य के आधार पर जो आपको अधिक कीमत मिल रही है, तो यही अपनी फसल को बेचें। अब AC पर 1 साल की नहीं 5 साल की वारंटी पाएं। जी हां, आपने सही सुना। आदित्य सेल्स संतर रोड धौलपुर लेकर आया है बड़ा धमाका, जिसमें AC पर 5 साल और फ्रिज पर मिलेगी 20 साल की वारंटी। साथ में नवदुर्गा तक प्रत्येक सामान की खरीद पर पाएं उपहार फ्री। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के AC, फ्रिज, डी फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर आदि सामान उचित कीमत पर मिलता है। LG, वोल्टास, TCL, IFB, गोदरेज, केल्विनेटर, हिटाची, ब्लू स्टार, वर्लपूल के अधिकृत विक्रेता। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध, बजाज फाइनेंस और TVS फाइनेंस उपलब्ध। मल्टी ब्रांड के धौलपुर शहर के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पर एक बार जरूर पधारें। आदित्य सेल्स, पता लक्ष्मी मार्केट, जोधपुर मिष्ठान भंडार के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 98 871 62 976। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है।
हम ना ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए। गांव को नगर परिषद में शामिल करने का विरोध। धौलपुर जिले के तगावली गांव के निवासियों ने नगर परिषद धौलपुर में शामिल किए जाने का विरोध किया है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया है कि सरकार शहरी निकायों का नया परिसीमन कर रही है। इसमें तगावली को नगर परिषद धौलपुर में शामिल करने का सर्वे हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि ये फैसला उनके हित में नहीं है। नगर परिषद धौलपुर में पहले से 60 वार्ड हैं। इनमें से आधे से ज्यादा में बुनियादी सुविधाएं नहीं है, न नाली है, न सीवरेज सहित खरंजा, सड़क और स्ट्रीट लाइट की भी कमी है। बारिश में जल भराव की समस्या रहती है। ग्रामीणों ने 16 खंबा का उदाहरण दिया। 20 साल पहले इसे नगर परिषद में जोड़ा गया था। आज तक वहां बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। लोगों ने बताया कि तगावली एक ग्राम पंचायत मुख्यालय है। पंचायती राज व्यवस्था में गांव का अच्छा विकास हुआ है। यहां खरंजा, नाली और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। ग्रामीणों को चिंता है कि नगर परिषद में जुड़ने से विकास कार्य रुक जाएंगे। ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की है कि तगावली को पंचायती राज व्यवस्था में ही रखा जाए। उनका कहना है कि गांव विकास के पथ पर है और इसे इसी तरह आगे बढ़ाने दिया जाए। तगावली ग्राम पंचायत तगावली से यहाँ आए हुए हैं, जो परिसीमन की जो प्रक्रिया चल रही है इस समय जो नगर निगम है लगभग 60 वार्ड है और शहरी क्षेत्र ज़्यादा होने के कारण विकास अभी भी विकास से कई वार्ड वंचित हैं। अभी उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो लगभग 20 वर्ष पहले 16 खम्मा नगर निगम में शामिल किया गया था। आज उसकी दुर्दशा 25 वर्ष पहले थी, वही आज है। तो हम लोग नहीं चाहते, हम चाहते हैं समस्त ग्रामवासी कि हमारा गांव जो ग्राम पंचायत में रखा जाए और जो पंचायती राज की सुविधाएं वो हमें मिलती रहे। हम इसका विरोध करते हैं, हमारे गांव को नगर निगम में शामिल नहीं किया जाए। अवैध खनन को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सख्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अवैध खनन की रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध है। अब राज्य सरकार इस पर सख्त एवं प्रभावी कार्रवाई के लिए आकस्मिक संयुक्त अभियान चलाएगी, जिससे खनन माफियाओं पर पूरी तरह लगाम लग सके। उन्होंने कहा कि कार्मिकों का यह दायित्व है कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूर्ण समर्पण भाव से करें तथा राज्य हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। मुख्यमंत्री अवैध खनन गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए कई कार्यवाही की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में खनिज संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं तथा लाखों लोगों को खनन से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। राज्य के राजस्व में भी खनन क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि खनिज संपदा का समुचित दोहन हो तथा इस क्षेत्र के राजस्व में बढ़ोतरी की जाए। उन्होंने अधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित कर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस, जिला प्रशासन, वन विभाग, परिवहन विभाग तथा खनन विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करे। उन्होंने सभी जिला कलेक्टर से खनन माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जब सख्ती से कानून की पालना सुनिश्चित होगी तभी अवैध खनन करने वालों में भय पैदा होगा। उन्होंने खनन विभाग को निर्देश दिए कि वे जिला स्तरीय SIT की बैठक की नियमित मॉनिटरिंग करें तथा प्रतिदिन बैठक की रिपोर्ट लें। भुगतान की मांग को लेकर मजदूरों ने SP से लगाई गुहार। बोले, वन विभाग द्वारा कई स्थानों पर लगवाए पौधे मजदूरी का नहीं किया भुगतान। वन विभाग धौलपुर की ओर से
करवाए गए पौधरोपण का भुगतान नहीं मिलने से मजदूर परेशान हैं, जिसको लेकर मजदूरों ने पारिस्थितिक विकास समिति के साथ मिलकर एसपी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मजदूरों ने बताया कि वन विभाग ने उन्हें 33 स्थानों पर पौधे लगाने का काम दिया था। समिति के माध्यम से मिला यह काम समय पर पूरा कर दिया गया, लेकिन अभी तक उसका भुगतान नहीं किया गया है। मजदूरों का कहना है कि वन विभाग धौलपुर की ओर से देवराज और रणवीर नामक व्यक्ति इस काम की निगरानी करते थे। दोनों को जनवरी 2025 में निलंबित कर दिया गया। मजदूरों का कहना है कि उन्होंने वर्क ऑर्डर के अनुसार सभी जगह पेड़ लगा दिए। डीएफओ ने इसका एक छोटा सा बिल बनाया, लेकिन जब मजदूरों ने अपना भुगतान मांगा तो उन्हें टालना शुरू कर दिया। मजदूरों का आरोप है कि डीएफओ काम की उच्च स्तरीय जांच का हवाला देकर भुगतान नहीं कर रहे हैं। परेशान मजदूरों ने अब एसपी से गुहार लगाई है और अपना बकाया भुगतान दिलाने की मांग की है। मेरी लेबर है हमारी, इन्होंने अगली अप्रैल से काम कराया है, 1 साल हो गई। अभी तक थोड़ा सा वीकेंड पेमेंट आया था, वो बांट दिया है। अभी हमारा करेंगे 80% पेमेंट बचा हुआ होगा। वो पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। जो जिन आदमियों ने पेमेंट कराया था वो दोनों आदमियों को सस्पेंड कर दिया है, तो तीसरे को लगा दिया है। तो तीसरा आदमी फर्जी लेबर बना करके और अध्यक्षों के फर्जी साइन करके पेमेंट को उठा रहा है और हमारी लेबर को गुमराह किया जा रहा है और पेमेंट नहीं मिल रहा है। हमें मतलब न्याय चाहिए। हमने जो अकाउंट दे हमारे पेमेंट बिन में जावे, हमें कोई परेशानी ना है, कोई फॉरेस्टर से दिक्कत ना है, कोई रेंजर से दिक्कत ना है। लेकिन जो लेबर ने जो है काम करे हो बाकी खाते में पेमेंट है जावे, वो कोई परेशानी ना है। मेरा नाम खिल्लो है, राम खिलाड़ी। क्या मामला है? पेमेंट ना है, पेड़ लगाए हैं और बीज बोए हैं, रखवाई करी है और पेमेंट ना दे रही सरकार। लेबर के मुझे की पेमेंट ना दे रही सरकार। जिम्मेदारी काम की थी तो सस्पेंड करते इतने काम कराए। गांव को पूर्व की ग्राम पंचायत में रखने की मांग, ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले की सुरोठी ग्राम पंचायत के लोगों ने जिला कलेक्टर कार्यालय धौलपुर पहुंचकर ज्ञापन दिया है, जिसमें नई ग्राम पंचायत लखीपुरा में जोड़े जाने का विरोध किया है। जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि उनका गांव जो कि पूर्व में सुरोठी ग्राम पंचायत में आता है, लेकिन अब इसे लखीपुरा में जोड़ा जा रहा है, जिसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। ग्रामीणों ने अपनी ग्राम पंचायत को यथावत रखे जाने की मांग की है। इस मौके पर सूरज परमार, धर्म सिंह, सतीश, अमर सिंह, श्याम प्रजापति, राहुल, अंशुल, रामू, रमेश, रघुराज आदि ग्रामीण मौजूद रहे। मेरा नाम दिनेश परमार है, गांव सुरोटी है। हम यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं माननीय कलेक्टर महोदय जी को, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ग्राम पंचायत है अभी पिछली एक चुनाव हुआ हमारे यहाँ पे। पहले लखीपुरा में हुआ करती थी, तो वहाँ पर बहुत लड़ाई दंगे हुआ करते थे और वो लोग एक बार तो उन्होंने जो पेटियाँ थी वो भी कुएं में फेंक दी थी। लेकिन अब वो दोबारा से यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हमें फिर से लखीपुरा में चाहिए। तो उसके लिए मेरा कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि वो ग्राम पंचायत सुरोठी को सुरोठी में यथावत रहने दें, इसके लिए उनकी अति कृपा होगी। जी, मेरा नाम सतीश सिंह परमार, ग्राम सुरोठी। ग्राम पंचायत सुरोठी को यथावत रखने बाबत हमें गलत जोड़ा जा रहा है, जो कि लखीपुरा हमारे गांव से महज करीब 2 किलोमीटर दूर है। ना ही सड़क है, ना ही कोई सुविधा है। हर बार पुलिस का झगड़ा होता है। तो माननीय जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि ग्राम पंचायत सुरोठी की यथावत रखी जाए, तो श्रीमान जी की अति कृपा होगी। अग्रवाल महिला मंडल ने अस्पताल में बांटी खाद्य सामग्री। नवरात्रि के अवसर पर नवजात शिशुओं का किया कन्या पूजन। धौलपुर जिले के बाड़ी में अग्रवाल महिला मंडल द्वारा नवरात्रि के पावन अवसर पर सरकारी अस्पताल में नवजात शिशुओं का कन्या पूजन किया गया। साथ ही उनके लिए फल, बिस्किट, वस्त्र तथा अन्य आवश्यक सामग्री वितरित की गई। यह कार्यक्रम बाड़ी अग्रवाल महिला मंडल अध्यक्ष उषा मित्तल और महामंत्री सुमन मंगल के नेतृत्व में आयोजित किया गया। अग्रवाल महिला मंडल की कार्यकारिणी ने इस अवसर पर नवजातों के प्रति अपने स्नेह और आशीर्वाद की भावना को व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान शिशुओं को पौष्टिक आहार के रूप में फल और बिस्किट प्रदान किए गए, जिससे उनके परिवारों को एक छोटी सी खुशी और सुकून मिला। इसके साथ ही शिशुओं के लिए नए वस्त्र भी वितरित किए गए, ताकि वे स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करें। कार्यक्रम में विमला गर्ग, सुनीता मित्तल, विद्या देवी जिंदल, रानी गर्ग, नीलम गर्ग, इंदिरा गोयल, लता मंगल, मीरा मित्तल आदि उपस्थित रहे। चंबल रेता के प्रकरणों में फरार 2 आरोपी गिरफ्तार।
धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध चंबल रीता के प्रकरणों में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे मामलों को लेकर पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि चंबल रीता के प्रकरणों में फरार चल रहे आरोपी विजय ओझा पुत्र नथन सिंह ओझा उम्र 30 साल निवासी विवेकानंद स्कूल के सामने वार्ड नंबर 3 अशोकनगर थाना गुना जिला गुना मध्य प्रदेश और जोगेंद्र गुर्जर पुत्र मातादीन गुर्जर उम्र 23 साल निवासी न्यू वाटर बॉक्स सीखूपुर थाना कोतवाली धौलपुर को मुखबिरों की सूचना पर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर